गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स जो चैप्टर 1 है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब वो पढ़ने वाले हैं और मैं आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में प्रेजेंट करने वाला हूँ। जो भी कुछ है कोई कुछ भी मिस ना करके मैं आपके सामने ये रखने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर के अंदर हम पहले कुछ स्पेशल नंबर को जानेंगे। कुछ स्पेशल नंबर है। आप कभी सोचे हैं कुछ नंबर को स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्यूब क्यों कहते हैं? क्या इन नंबर्स का ज्योमेट्री के साथ कोई लेना देना है? ये चैप्टर के अंदर हमें पता चल जाएगा। अब चलते हैं, पहले स्क्वायर क्या है वो जानते हैं। देखिए, मैं किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है और स्क्वायर एक एरिया होता है। किसी नंबर को सपोज एक नंबर 1 तो उसे उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से जो निकलता है वो स्क्वायर नंबर होते हैं, स्क्वायर होता है। और ये एक एरिया होता है। कैसे होता है मैं आगे जाके दिखाऊंगा। लेट्स अनदर नंबर 2 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। ये एक स्क्वायर नंबर है। फिर एक नंबर 3 को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9। ये एक स्क्वायर नंबर। ये सारे स्क्वायर नंबर होते हैं। ज्योमेट्री एरिया कैसे होता है ये देखिए, पहले एक डॉट फिर 2 डॉट उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से 4, तो ये 4 मिलके एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 3 डॉट उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 डॉट्स, तो 9 डॉट्स मिलके एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एरिया है। स्क्वायर का क्या है, एक एरिया है। और स्क्वायर कैसे, किसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करने से, किसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है वो स्क्वायर नंबर होता है। बुक में यहाँ पे एक पजल दिया गया है। क्वीन रत्न मंजूरी एक क्वीन थे। उन्होंने उनकी जो सारी प्रॉपर्टी थी, सारे ट्रेजर्स थे, 100 लॉकर में, कितने लॉकर्स में रखे थे 100 लॉकर्स में रखे थे। क्वीन रत्न मंजूरी ने 100 लॉकर पे उनका ट्रेजर रखे थे और 100 रिलेटिव के बुलाए। कितने रिलेटिव को बुलाए 100 रिलेटिव को बुलाए और सबको टॉगल करने के लिए कहा। तो जब सारे लोग टॉगल किए, कुछ लॉकर्स खुला रह गया। और कौन कौन सा लॉकर खुला रहा, वो नंबर 1 का लॉकर खुला रहा, नंबर 4 का, नंबर 9 का, नंबर 16 का, नंबर 25 का। ये सारे नंबर का जो लॉकर है ये खुला रहा। क्योंकि इन नंबर का जो फैक्टर्स होता है ना वो ऑड नंबर पे होता है। 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 4 का फैक्टर 1 2 4, 9 का फैक्टर होता है 1 3 9, 16 का फैक्टर होता है 1 2 4 8 16, 25 का फैक्टर होता है 1 5 25, 36 का फैक्टर होता है 1 2 4 6 12 18 36, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो नंबर्स है सारे, इस नंबर्स चाहे 1 का हो, 4 का हो, 9 का हो, 16 का हो, 25 का हो या 36 का हो, इन सबका फैक्टर्स जो है वो ऑड नंबर पे आता है। इसीलिए ये सारे लॉकर्स खुला रहेंगे। फिर आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ स्क्वायर नंबर की। अगर आपको किसी नंबर दिया गया है तो उस नंबर को आप ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, एक ट्रिक है। जैसे कि अगर उस नंबर को नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 ये 4 नंबर है तो वो 100% स्क्वायर नंबर नहीं है। 100% स्क्वायर नंबर वो नहीं है। कौन सा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 और 7 8 रहता है। फिर आगे चलते हैं, पैटर्न्स पढ़ेंगे। पैटर्न्स क्या होता है अब पढ़ेंगे। पैटर्न्स में जो सबसे पहले है ऑड नंबर मैजिक। ऑड नंबर मैजिक को समझिए। ऑड नंबर मैजिक क्या है, हमारा जो सबसे पहला ऑड नंबर है वो है 1, सेकेंड ऑड नंबर है 3, थर्ड जो ऑड नंबर है वो है क्या, वो 5, फोर्थ ऑड नंबर जो है वो है 7। हम
पहले दो और नंबर को मिलाते हैं, 1 और 1 प्लस 3, तो कितना आया 4। जो पहले दो और नंबर को मिलाए तो रिजल्ट आता है 4, तो वो 4 हो गया 2 का स्क्वायर। पहले फर्स्ट 3 और नंबर को मिलाते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये कितना आता है 9। कितने और नंबर को हमने मिलाया 3, तो इसका स्क्वायर है ये। फर्स्ट 4 और नंबर को मिलाते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये हो गया 16। कितने और नंबर मिलाए हमें 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ये है और नंबर मैजिक पैटर्न के अंदर कैसे होता है। ये एक पैटर्न की तरह है, इसीलिए हम पैटर्न बोले। अब देखेंगे जीरोस का रूल ऑफ जीरोस। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा उसके पीछे हमेशा से इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोज। जैसे कि 1 पे 2 जीरो हुआ, ये इवन नंबर हुआ। 1 पे 1 2 3 4, ये सारे परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके पीछे इवन नंबर ऑफ जीरोस है। फिर हम देखते हैं सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, हम चेक करेंगे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो कैसे क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऑड नंबर्स। सबसे पहला ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना हो गया 8। फिर 8 से सेकेंड जो नंबर है वो कितना होता है ऑड नंबर, वो है 3, कितना हो गया 5। फिर 5 से नेक्स्ट जो ऑड नंबर होता है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हो गया 5, कितना हो गया 0। अगर लास्ट में 0 आता है तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए कुछ पैटर्न्स बुक के अंदर दिया गया है, जैसे ऑड नंबर मैजिक है। मैंने आपको समझाया कि कैसे ऑड नंबर मैजिक काम करता है। फिर रूल ऑफ जीरोज, फिर सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन, पैटर्न्स हम लोग समझे। अब आते हैं क्यूब के ऊपर। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर एक पेपर के जैसा है, 2D 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन क्यूब एक बॉक्स के जैसा है, 3D। इसमें जो नंबर्स होता है, हम पहले देखे कि स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि n इंटू एन इंटू एन इज इक्वल टू एन क्यूब, तो 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 8, ये हो गया 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो किसी भी नंबर का आपको अगर क्यूब निकालना, जैसे 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब, तो क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 27, ये हो गया 3 का क्यूब। अब आगे देखते हैं स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट में अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है तो हम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही निकाल सकते हैं। सपोज स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का एक साइड, तो अगर ये स्क्वायर है, इसका एक जो साइड है ये है स्क्वायर रूट। इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल सकते हैं। और एक डिवीजन करने वाला मेथड है, बुक के अंदर से फैक्टराइजेशन करके दिखाया गया है। तो सपोज हम लोग कितना 36 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। अगर 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो फैक्टराइजेशन के जरिए 36 2 में डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 में डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं हमको जोड़ियाँ निकालना है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है 2, यहाँ पे 2 टाइम्स है 3, तो 2 बार 2 जो है उसे 1 ही लिखना है, जो 2 बार 3 है उसे भी 1 लिखना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर हो गया वो हो गया 36 का स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट पे हमने सिर्फ जोड़ियाँ निकालना है, जो जोड़ियाँ हैं उसे एक एक करके लिखना है। उसी तरह क्यूब
जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, देखते हैं क्यूब रूट जब निकालते हैं तो अगर 27 का मुझे क्यूब रूट निकालना है तो ये 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 में जाएगा, 3 3 जा 9, तो कितना 3 जोड़ियाँ निकलना है। अगर 3 बार है एक डिजिट, उसे एक ही बार लिखना है। तो 27 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो गया 3। फिर एक बार बोल देता हूँ, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पहले फैक्टर्स निकालो और ट्विंस बनाओ। हम फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे 36 जब स्क्वायर रूट हमें स्क्वायर रूट निकालना था तो पहले फैक्टर्स निकाले हमने, फिर उसे ट्विंस निकाले, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया। इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही जिस्ट है जो समराइज करने के बाद आता है, और कुछ नहीं है।